बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ एमन फरहान आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिसका डर था नाजरीन वही कुछ हुआ। जी हाँ, हमारे पाकिस्तानियों ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं उन चंद पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ जो कि हमारे मुल्क का जो है वो नाम बदनाम कर रहे हैं। नाजरीन, आपने वो कहावत तो बहुत अच्छी तरह सुनी होगी कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारे जो मुल्क में भिखारी जो हैं उनकी एग्जाम्पल और इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग जो कि पहले अपने मुल्क में तो करते ही करते थे, लेकिन अब बैरून मुल्क जाकर भी ये प्रोपेगेंडा और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज की पूरी वीडियो में बताऊंगी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर उम्रा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी आयद का मतलब ये है कि अब उम्रा करना आसान नहीं रहा। पूरी रिपोर्टिंग दूंगी मैं आपको। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव हो। चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए एक चार्जशीट जो है वो कायम कर दी है। यानी पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली उन्होंने चार्जशीट एक उसको बना दिया है। सऊदी अरब ने पहले फॉर्मली पाकिस्तानियों को आगाह किया था कि आपके लोग यहाँ पर आते हैं और भीख मांगते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अब आपकी यहाँ पर लोग आके भीख मांगे या किसी जराइम में मुलविस पाए गए तो हम उम्रा करने पर भी आप लोग पर पाबंदी आयद कर देंगे। लेकिन ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। अब सऊदी अरब ने एक ऐसा इक़दाम किया है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की नींदें उड़ गई हैं। ख़ास तौर पे उम्रे पे जाने वाले हजरात हो जाएं अब होशियार, क्योंकि सऊदी अरब ने लगा दी हैं पाबंदियाँ। उससे पहले मैं आपको पाकिस्तानियों की एक चीज़ बताऊंगी, किस तरह पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया में तो पकड़े ही जाते हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी पकड़े गए। ये जा रहा था पूरा ग्रोह, 8 खवातीन थी और 2 मर्द थे। उनको कराची एयरपोर्ट पे इन्वेस्टिगेट किया गया कि आप जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं। तो उन सबका ये कहना था उम्रा करने जा रहे हैं। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने पूछा आपके पास रियाल है, उन्होंने मना कर दिया हमारे पास कोई रियाल नहीं है। आप खुद सोचे कि एक बंदा दूसरे मुल्क जा रहा है, यहाँ पर उनके पास रियाल भी नहीं, वो भी 10-12 लोग, उनके पास रियाल ही नहीं। खैर आगे की बात सुनिए आप। उन्होंने ये पूछा कि आपके पास वहाँ पे रिहाइश का निज़ाम है, कोई रिहाइश का इंतज़ाम है, वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे पास कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर सारे के सारे भिखारियों को भीख मांगने पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया वहाँ पर, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो मोटिव था वहाँ जाकर भीख मांगना ही था। तो उनको वहाँ से जो है वो जाने नहीं दिया, वहीं पर उनको रोक लिया। आगे की मैं आपको बताऊं बात कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है। अब ये ऑफिशियली अनाउंस होने वाला है कि अकेले उम्रा नहीं जा सकते, आप अकेले उम्रा करने नहीं जा सकते। तो आप सोचेंगे कि हम जाएं कैसे। अब आप जाएंगे ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स में जो ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू जो आपको ग्रुप्स बनाकर भेजा जाता है, जो कि हज करने लोग जाते हैं ग्रुप्स की सूरत में, जो गवर्नमेंट हज होता है वो ग्रुप्स की सूरत में जाते हैं, उसी तरह आप उम्रे पे भी जाया जाएगा। पहले ये होता था कि आपकी छुट्टियां आई है 5 दिन की, आपने फ़ौरन किसी से एजेंट से बात की और आपने अपना उम्रे का वीज़ा निकलवा लिया और आप विदिन 1 or 2 डेज उम्रे पे चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जाना पड़ेगा ग्रुप्स के साथ। जी हाँ, अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई ग्रुप जाएगा तो हम उसके साथ उम्रे पर जाएंगे। और ये चंद ऐसे हज़ार लोगों की वजह से हुआ है जो सऊदीया
या दुबई जाकर भीख मांगते हैं, वहाँ पर जुराइम में मुलविस पाए गए हैं, वहाँ पे इलीगल कामों में मुलविस पाए गए हैं, उन हजरात की वजह से आज पाकिस्तानियों पर उम्रा करने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन लेकर लगाई गई है कि आपसे एयरपोर्ट पर एक एफिडेविट साइन करवाया जाएगा, यानी हल्फनामा, कि आप वहां जाकर भीख नहीं मांगेंगे। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मकाम है। ये मैं उन हजरात की बात कर रही हूँ जो कि इन सब में मुलव्विस हैं। खुदा का खौफ कर लो, एक अल्लाह के घर आप जाते हो, आपको बजाय अल्लाह से मांगने चाहिए जो कि पूरी कायनात का मालिक है, जिसके पास खजानों की कमी नहीं है। आपको चाहिए कि आप जाकर अल्लाह से मांगे और आप मोहताज होकर आप लोगों से भीख मांग रहे हो, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ये। तो खैर, अब कोई फ़ायदा नहीं है अफसोस करने का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान पे अब उम्रा करने पर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी ही है कि आगे देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बताती चलूँ कि अब जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ऑफिशियली आके इस चीज़ को अनाउंस करेगी कि उम्रे पर जाने वाले हजरात जो हैं वो अब ग्रुपिंग की सूरत में जाएंगे।